जब लौटेंगे तो जो दालों पर जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है उसका क्या असर बाजार पर हो रहा है, ये हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राहुल चौहान होंगे आइग्रेन इंडिया से, उनसे बातचीत होगी कि क्या कुछ मंडियों में चल रहा है, बताएंगे ब्रेक के बाद। के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं दालों की, क्योंकि दालों में तुअर और चने में जिस तरह से स्टॉक लिमिट लगाई गई थी तो क्या उसका असर ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है। बातचीत करने के लिए राहुल चौहान है आइग्रेन इंडिया से। राहुल जी बताइए, मंडियों का क्या हाल चाल है, कुछ दाम कम हुए हैं क्या? ऑडियो में कुछ टेक्निकल दिक्कत हो रही है, वापस से आपको कनेक्ट करूंगा, लेकिन आप हैं राहुल जी बताइए, आप बता रहे थे ऑडियो पूरी तरह से क्लियर नहीं था, आप बताइए क्या हो रहा है मंडियों में सर? जब से स्टॉक लिमिट लगी है तुअर पे चना पर, तब से कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जैसा आपने अभी बताया है, अधिकतर मंडियों में भाव टूटे ही हैं और ये गिरावट आना एक स्वाभाविक था, क्योंकि स्टॉक लिमिट लगने से जो मनोवैज्ञानिक बाजारों पर असर पड़ता है ये उसी का एक हिस्सा है। और सरकार ने, मेरा मानना है कि थोड़ी सी जल्दबाजी की है स्टॉक लिमिट लगाने में, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से दलहनों की कीमतों में कोई विशेष तेजी का माहौल नहीं था और इस समय स्टॉक लिमिट तुअर पे भी लगाई गई है और तुअर की बिजाई जो है इस समय जोरों पर चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े किसानों का सेंटिमेंट इसको लेकर खराब हो। आगे क्या लग रहा है, क्या और कुछ संभावना, कुछ रूम है क्या, या अभी सप्लाई की स्थिति काफी टाइट है, नई सप्लाई आने में वक्त है, चाहे वो इंपोर्ट को लेकर हो या नई फसल को लेकर हो, क्योंकि तो उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि अब यहां से और गिरने वाले नहीं है, जो भी होना था वो खबर की वजह से गिरे, अब यहां से नहीं गिरने वाले हैं, दाम यहां से ऊपर ही जाएंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद जो है बाजारों में चना और तुअर दोनों की बात कर रहा हूँ, इसमें बिकवाल और जो खरीदार है वो दोनों शांत हो चुके हैं। मतलब बिकवाल जो बेचना चाह रहा है वो अपने निचले प्राइसेस पे नहीं बेचना चाह रहा, और जो खरीदार है उसको वाजिब दाम नहीं मिल रहा है जिस पर वो खरीदने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर इसका असर तो पड़ेगा आगे चल के, जैसे ही बारिश होती है और जो टाइम दिया है सरकार ने कि इतने दिनों के भीतर आपको स्टॉक तय सीमा के अंदर लाना है, तो अवेलेबिलिटी जो दालों की है वो बढ़ सकती है। कंसर्न क्या है इस टाइम कि अभी हमारा तुअर का इंपोर्ट म्यांमार से एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो रहा है और अब तक हम करीब 1.3 लाख टन तुअर इन 2 महीनों में इंपोर्ट कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर 1.2 लाख टन थी। और जो तुअर आपकी अफ्रीका से आएगी वो अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी और वहां करीब 10 से 11 लाख टन का उत्पादन होता है, तो वहां से जैसे इंपोर्ट चालू होता है तो अवश्य ही बाजारों में उपलब्धता बढ़ेगी। रही चने की बात, चने में अभी मात्र इन 2 महीनों में 4,500 मैट्रिक टन के करीब हमने इंपोर्ट किया है, जो लास्ट ईयर 583 मैट्रिक टन था। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रॉप है वो सितंबर में आनी शुरू होगी और ये माना जा रहा है कि उत्पादन 12 से 15 लाख टन पहुंच सकता है। तो चने में सभी को मालूम है कि लास्ट ईयर के मुकाबले उत्पादन में थोड़ा कमजोर रहा है और कई लोगों के पास स्टॉक भी रखा हुआ है, सरकारी खरीद भी कम हुई है, तो इस चक्कर में लोग और तेजी की उम्मीद में बैठे हैं। और जैसा कि आपको बताया, बिकवाल और लिवाल दोनों ही इस समय शांत हैं। सर गेहूं को लेकर क्या खबर है? सर गेहूं पर जो स्टॉक लिमिट लगी है, क्या इसका भी कुछ असर होने की संभावना है? हालांकि ये कल ही लगाए गए हैं, तो क्या गेहूं के भी दाम कुछ कम होंगे या इसी आसपास में रहने वाले? देखिए, जिस दिन गेहूं की पर जो स्टॉक लिमिट लगी थी उसके बाद बाजार जो है सेम डे 60 रुपए दिल्ली गेहूं जो है वो घटा था, लेकिन आज वो स्टेबल रहा है। जो मौजूदा स्टॉक लिमिट है गेहूं पर, वो एक पर्याप्त मात्रा है। मतलब 3,000 मैट्रिक टन जो है एक बड़ी क्वांटिटी होती है और 75% जो मिलिंग कैपेसिटी है, इतना कोई मिलिंग नहीं करता, वो 50 से 40% के बीच में मिलर्स अपना स्टॉक रखते हैं, तो इससे अभी फिलहाल निकलने के इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। बिग चेन रिटेलर्स हैं, उन पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अभी सरकार ये स्थिति भाप रही है कि आगे भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए, और शायद ही ओएमएसएस स्कीम के तहत भी मेरा मानना है कि जल्दी ओएमएसएस के तहत कुछ एक क्वांटिटी में गेहूं की सेल की जा सकती है।
तो ये व्यू है गेहूं को लेकर और पल्सेस मार्केट को लेकर। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि स्थिति क्या है, डिमांड सप्लाई की स्थिति क्या है, सरकार के एक्शन के बाद क्या कुछ मंडियों में हो रहा है।